गुरुजी, आपको मेरा नमस्कार। गुरुजी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियो देख रहा था, जहाँ अनिरुद्धाचार्य जी नाम के एक कथावाचक हैं। उनसे किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि जो हम कोई भी फ़ोटो देखते हैं या फिर कहीं भी मूर्ति में श्री राम को दाढ़ी क्यों नहीं दिखाया जाता? क्या उनकी दाढ़ी नहीं आती थी? तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि वो भगवान थे और भगवान को दाढ़ी नहीं आती है, वो केवल सुंदर दिखते हैं। तो फिर हमने एक और वीडियो देखा जो कि काफ़ी बड़े यूट्यूबर का है, आचार्य प्रशांत। उनको मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि जब वो जंगल में थे तो बेसिकली वो पूरा संघर्ष का जीवन जी रहे थे, तो उनको दाढ़ी दिखाना चाहिए। तो मैं कन्फ्यूज़्ड हो गया। कृपया आप इस पे हमें मार्गदर्शन दें। जी, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा, क्योंकि वर्षों से हम जिस टीवी सीरियल में बचपन से देखते आ रहे हैं, राम की छवि या मूर्ति में भी देखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस पे शक होगा ही होगा और होना भी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है? देखिए, इस संदर्भ में मैं सबसे पहले एक बहुत बड़े जर्मनी के दार्शनिक हुए, इमैनुअल कांट, बहुत अच्छे फिलॉसफर थे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आती है और एथिक्स में बहुत वैल्यू है उस लाइन का। उन्होंने बोला था कि जो हमारे नैतिक कार्य होते हैं ना, वो नैतिक नियम पर निर्धारित होने चाहिए, ना कि उसके परिणाम पे। परिणाम में खतरा क्या होता है कि कभी-कभी हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन वो हो सकता है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा ना हो। लेकिन कम से कम जब नियम नियम बनेगा तो एक सार्वभौमिक होगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो समेटेगा। तो ठीक वही है, वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अपने-अपने हिसाब से उत्तर तो हम ढूँढ लें, लेकिन वो उत्तर सार्वभौमिक नहीं होगा, सब ले के लिए सत्य नहीं होगा। बात जब राम की आती है तो हमें शास्त्रों में जाना पड़ेगा। हम अपने मन से यूँ ही कुछ नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको 2 जोड़ 2 करना है तो ठीक है, किताबों में पढ़ा 4, अब 4 3 7 भी अगर आप कहीं नहीं सीखे हैं, तो खुद से आप दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के मामले में ऐसा नहीं है। ये मैथ और फिज़िक्स नहीं है कि ठीक है, ये रूल यहाँ पर लागू हुआ तो उस पे भी हम कर सकते हैं। शास्त्रों के बात को जानने के लिए राम पर अगर बात हो रही तो पहले हमें शास्त्रों को देखना होगा। बेशक कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ से बात राम की उठी है, तो उस स्रोत को हमें देखना पड़ेगा। तो स्रोत में जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, खास करके हिंदू धर्म ग्रंथ, कुछ लोग सनातन कह लें, आप जिस रूप से समझिए, बस समझिए उसकी विचारधारा को। उनका कहना है कि 2 जीवन प्रमुख रूप से था, एक संत का जीवन, सन्यासी का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन, जो प्रमुखता से थी। अब चूँकि आप जब बार-बार सोचते हैं ना कि साधुओं के दाढ़ी बाल आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े साधु दाढ़ी बाल क्यों रखते हैं? राजा-महाराजा क्यों नहीं रखते? अधिकांश मौके पर। जब भी आप तस्वीर में देखते हैं, फ़ोटो में, मूर्ति में देखते हैं, साधुओं के हमेशा दाढ़ी वाल है, लेकिन राजाओं की नहीं रहती। ऐसा नहीं कि राजाओं का आता नहीं था और ऐसा नहीं कि साधुओं का ही ज़्यादा आता था। वो एक सिम्बोलिज़्म है, जो आप दार्शनिक भाषा में पढ़ेंगे तो सिंबल है, कि वो 2 दाढ़ी है, बड़े-बड़े बाल है, वो इंटेंशनली नहीं बनाया गया है, वो जानबूझकर नहीं बढ़ाया गया है। वो बेसिकली इस चीज़ का प्रचारक है, इस चीज़ का संदेश दे रहा है कि हम प्रकृति के साथ हैं, प्रकृति इसको बढ़ा रही है। तो जब छोटे-छोटे बाल को ही हम विरोध करने लगेंगे, तो बड़ी चीज़ों को ही विरोध करने लगेंगे, फिर हम संत और सन्यासी कैसे हुए? सन्यासी का मतलब है जो समर्पण हो गया, जो प्रकृति को सर्वस्व निछावर कर दिया। तो वो सिम्बोलिज़्म है कि ये भी हम नहीं प्रकृति के विरोध में चल रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत है कि हम सर पे उगने वाले बाल को भी प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। तो वो संत की परिभाषा हुई और संत का रूप हुआ। और उसी समय राजा को देखिएगा तो वो बिल्कुल बिना बाल वाले होते थे, उनकी कोई दाढ़ी वगैरह नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं गृहस्थ में आने के बाद आप पूर्णतः समर्पण नहीं कर सकते प्रकृति से, ये मजबूरी हो जाती है। आप चाहेंगे तो भी, हाँ, कुछ अंश, कुछ समय निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते। तो ठीक जो राम थे, राम अगर आप पूरी रामायण पढ़ रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, आप कहीं भी देखिए, इस मुद्दे पर विवाद नहीं करना है कि कौन से सोर्स में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी सन्यासी का जीवन नहीं बिताया। वो गृहस्थ के रूप में आए, सांसारिक रूप में आए और चूँकि वो सांसारिक रूप में आए, तो उनको संत के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। इसीलिए जहाँ भी आप देखिएगा, वहाँ पे राम को गृहस्थ के कारण हमेशा बिना दाढ़ी का, बिना बड़े-बड़े बाल का दिखाया गया है, क्योंकि वो गृहस्थ का रूप है। अगर वो सन्यस्त के रूप में होते, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी मूर्तियों पे, उनके फ़ोटो में, सीरियल में उन्हें ज़रूर दिखाया जाता। तो अगर आप जिन 2 महान संतों की बात की, दोनों अपने-अपने जगह पे महान हैं। मैं उनको नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं। लेकिन भगवान है, नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ तार्किक रूप से सटीक नहीं बैठता। और दूसरा चीज़ को हम इतना ज़बरदस्त रूप से विरोध भी नहीं कर सकते कि वो संघर्ष कर रहे थे, तुमने उनकी छवि दिखा दी दूसरी। चूँकि चूँकि संन्यस्त रूप में हम उन्हें नहीं दिखा सकते थे। ऐसा नहीं कि उनका नहीं आ रहा होगा।
लेकिन जो रूप है, उस रूप में सिम्बोलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, हमारे ग्रंथों के अनुसार से। तो मुझे लगता है कि आपका यह सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। आगे अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।